लाइव कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ आज हमारे ऐसा कह लीजिए कि हम लोग धरातल पे मौजूद थे और रुद्रपुर की तमाम कई समस्याओं को लेकर हम मेयर रामपाल जी से बातचीत करना चाह रहे थे। लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम लोग गुरु नानक इंटर कॉलेज के पास खड़े हैं और यहाँ पर पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर रुद्रपुर में जल भराव की कहीं समस्या रहती थी तो यहाँ जल भराव की बारिश होने के बाद भी और बारिश ना होने के बाद भी कई बार यहाँ जल भराव की समस्या है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज मेयर रामपाल जी हमें मिल गए हैं धरातल पर और तमाम तरीक़ों के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेयर रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो क्योंकि रुद्रपुर की एक प्रमुख समस्या थी गुरु नानक इंटर कॉलेज के पास में जल भराव, इसको आप सही तरीके से जल्दी निपटारा कर दिया, क्या करेंगे? पहले देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या थी और ये लगभग ये 1956 की पुलिया है। कई बुजुर्ग मिले हैं जो आज बता रहे हैं कि जब हम पैदा हुए थे उससे भी ये 2 साल पहले की पुलिया हुई है। आज दिक्कत ये थी कि शहर बड़ा हुआ और ये पुलिया नीचे चली गई। इसमें जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग 2 मीटर का नाला एक साइड और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का नाला 50 साइड हम लोग बना रहे थे। इसकी वजह सिर्फ एक थी कि ये सड़क चौड़ी हो और बाज़ार से जो जल भरान की स्थिति है वो समाप्त हो। कुछ तथाकथित नेताओं ने इसे सिरे नहीं चढ़ने दिया। बहरहाल वो एक अलग विषय है। आज की तारीख में यहाँ जल भरान की स्थिति ऐसी थी कि जहाँ किसी भी कीमत में पानी नहीं निकल रहा था। 4 दिन से लोगों की दुकानें बंद थी। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं जैसे ही आया मैंने इसको युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हुए इसको करवाया है। आज तीसरा दिन है और आज हम इस रोड को चालू करके देने वाले थे, लेकिन आज रात का लंबी डिवाइडरिंग सिस्टम हमारा फेल हो गया, जिसकी वजह से पानी हम लोग नहीं निकाल पाए, जिसकी वजह से 1 दिन लेट हुआ है। और अब मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों से क्षमा मांगती हूँ। दिवाली का सीज़न है और हमने एक बड़ी रोड को खोल दिया है, जिसकी वजह से दिक्कत है। जो एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया व्यापारियों की हो सकती है, लेकिन मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, उनको आश्वासन देता हूँ कि कल हर हालत में हम इस रोड को चालू करें। आपने कहा कि राजनीतियाँ अक्सर होती रहती हैं, जल भराव को लेकर यहाँ पर राजनीतियाँ कितना है, ऐसी परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी आपने ये बड़ा काम किया। दीपावली जिस तरीके से, और इस लाइन में अगर हम बात करें गुरु नानक से आगे चले हैं तो कई व्यापारियों की बड़े लाइफ लाइन, तो इसको देखते हुए किन परिस्थितियों के सामना के बावजूद भी आपने ये काम करवाने का निश्चय किया? अगर मैं ये नहीं करता तो स्थितियाँ और भयावह हो सकती थी, क्योंकि कई व्यापारी ऐसे थे कि 4 दिन से उनकी दुकानें नहीं खोल पा रहे थे। दुकानों के आगे 1 से 1.5 फीट पानी था, 2 फीट पानी था, वहाँ पर कस्टमर उनका नहीं आ रहा था। इन सब की परेशानी देखते हुए मैंने एक कहा जाए कि हार्ड स्टेप उठाया है, लेकिन ये व्यापारी भाइयों के हितों में ही उठाया गया कदम है। बस मैं सहयोग की आकांक्षा रखता हूँ पूरी व्यापारी भाइयों से, और मैं इतना ही कहूँगा कि कल हर हालत में हम इस रोड को चालू करके देंगे ताकि उनका जो दीपावली का बिजनेस है वो प्रभावित ना हो। वो सब ये गुरु नानक ऐसी तमाम परेशानियाँ, मलिन बस्तियों की बात कर लें, अगर हम वार्ड नंबर 1 में चले जाएँ, वहाँ पर हम फैमिली फ्रेंड में है, कई समस्याएँ हैं। कई साल आपको अंतिम दौर चल रहा है, लोगों को ऐसी परेशानियों से कब तक निजात मिल पाएगा? क्योंकि पहली बार नगर निगम बनने के बाद एक प्राइवेट एजेंसी से हम लोगों ने सर्वे भी कराया ताकि हम जल भरान की समस्या से निपट सकें। लेकिन ताबत की एक सबसे बड़ी समस्या हमारे आगे कब खड़ी हो जाती है, जब जो घुमाफिया रहे हैं यहाँ, उन्होंने नाली, सड़क, खड़ंजे, पुल सब बेच खाए। अब दिक्कत है कि जो नेचुरल ड्रेन था, उस नेचुरल ड्रेन में जब तक हम नहीं पहुँचेंगे तब तक हम जल भराव की समस्या से नहीं निपट सकते। इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हमारे पास था सीवर लाइन। सीवर लाइन का प्रोजेक्ट भी हमारा पास हो गया था, उसका सर्वे भी लगभग कंप्लीट था, और लेकिन एक चाइना की कंपनी थी जो उसको करने जा रही थी। 365 करोड़ का उसका बजट हम लोगों को सैंक्शन था। लेकिन एक मीनवाइल जो कोविड आया, उसकी वजह से सारी चाइनीज़ कंपनियों को हमने एंट्री बैन कर दी। उसी में क्योंकि वो चाइनीज़ कंपनी थी, उसको ही वापस जाना पड़ा और वो प्रोजेक्ट हमारा अधर में लग गया, जिसकी वजह से ये जल भरान की समस्या है। आने वाले समय में हम लोग, जैसा कि शासन की तरफ से हमारी एक कमेटी गठित की गई है और लगभग 80 लाख के बजट से एक DPR बनी है, पैसा भी जहाँ तक मेरी जानकारी है सैंक्शन हो चुका है।
इसका दोबारा से पूरे शहर का ड्रेनेज प्लान तैयार हो रहा है और ये बड़ी समस्या है। इसका निदान एकदम संभव नहीं है। जैसे ही डीपीआर बन गई है, सर्वे होगा, उसके बाद में वो समाधान बताए जाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने नगरवासियों को कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। मेरे सब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम लोग भी अगर मलिन बस्तियों में जाएँ तो एक सवाल लोग काफ़ी देर से काफ़ी परेशानी के साथ पूछते हैं कि आखिर जो कूड़े लेने वाली जो गाड़ी थी वो कई दिनों से मोहल्ले में नहीं जा पाती। एक बड़ी समस्या है और इसके बारे में करके ये आपके द्वारा अगर लोगों तक मैसेज जाएगा, इसका निदान कब तक हो पाएगा, मैं चाहूँगा इस पर आप कुछ कहें। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया है और निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या है। मार्च में हमारा टेंडर डोर टू डोर कलेक्शन का ख़त्म हो गया था। उसके बाद में जो कंसर्निंग कंपनी थी आकांक्षा प्राइवेट लिमिटेड, उससे हमने रिक्वेस्ट की कि आप इसको जब तक नेक्स्ट टेंडर ना हो जाए तब तक आप ये कूड़ा उठाते रहिए। उनकी अपनी समस्याएं थी, उन्होंने हैंड्स अप कर दिए, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करते। ऐसी स्थिति में नगर निगम को ये बीड़ा उठाना पड़ा और नगर निगम के पास में मैन पावर ना होने की वजह से हम बमुश्किल 10 या 12 गाड़ियाँ चला पा रहे हैं 40 वार्डों में। इसकी वजह से ये समस्या बनी। अब 18 आने वाली है 3-4 दिन के बाद में, इस 18 को हमारा टेंडर खुलने वाला है डोर टू डोर का और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो टेंडर हमारा इस बार हो जाएगा और लोगों को समस्या का ना हो, इसलिए हमने पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने इस नगर निगम को 2 जोन में बांटा है, नॉर्थ और साउथ, और 2 अलग कंपनियों को हमने टेंडर देने का प्रयास किया है ताकि कंपटीशन रहेगा 2 कंपनियों में और सेवाएँ बेहतर मिल सकती हैं। तो मैं अपने सभी नगरवासियों से क्षमा चाहते हुए निश्चित रूप से उनको परेशानी में काटने पड़े हैं, लेकिन आने वाले 1 महीने के अंदर संभावना है कि उससे पहले ही मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये डोर टू डोर का टेंडर भी होगा और इस समस्या से उनको निजात होगी। मेरे साथ एक बड़ा सवाल, क्योंकि अब सोशल मीडिया का था और इसका सामना आपको भी करना पड़ता है। बीच में बारिश हुई थी, उसमें कई तरीके के कटाक्ष आप पर होती है, जैसे आपके पार्टी के लोगों ने भी कटाक्ष किए। एक बड़ा आरोप ये लगता है कि आप मलिन बस्तियों में काम नहीं कराते और अपने वालों से काम कराते हैं। इस सवाल पर कितना कटाक्ष आपको लगता है, कितना सच है, कितना बेसलेस आरोप, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। मैं तो कहता हूँ, उनको चैलेंज करता हूँ, उनको लगेगा कि अपनों को काम किया तो आरटीआई गैंग मेरे पीछे रहते हैं, वो ये इस पर आरटीआई क्यों नहीं लगाते हैं कि मैंने किनको काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे अपने नगरवासियों को बताना चाहता हूँ कि 1950 से लेके जब नगर पंचायत था, फिर नगर पालिका के बाद नगर निगम का दूसरा टेंडर। पहली बार नगर निगम में ये हुआ है कि मैंने टेंडर को पूल नहीं होने दिया, कंपटीशन पे टेंडर गए। लगभग 9 से 10 बार हमने टेंडर कैंसिल किए हैं जो टेंडर पूल किए गए थे। अभी भी जो रिसेंटली टेंडर हुए हैं वो भी हमारे 25 से 30%, 35% तक बिलों पे गए हैं, कंपटीशन पे गए। और जहाँ तक मलिन बस्तियों में काम ना कराने की बात है तो ये तो बिल्कुल निराधार है। आप बताइए, वार्ड नंबर 1 कांग्रेस का वार्ड है, कौन सा वो हाईटेक वार्ड है या कहा जाए कि कौन सा पॉश इलाका है, मलिन बस्तियाँ ही हैं। सबसे ज़्यादा काम उसमें हुआ है। आप जाके देखिए, बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं। ट्रांजिट कैंप जो उसका मुख्य मार्ग जिसमें कि कांग्रेस के लोग आके धान रोपाई करते थे, आज आपके सामने आप देख रहे हैं कि वो बनने जा रहा है। बस्तियों के अंदर ऐसी रोडें जो 1950 से आज तक नहीं बनी, वो रोडें बनी हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक शर्मा डेरा है जो जब देश आज़ाद हुआ, 50 भी छोड़ दी, देश आज़ाद होने के बाद से आज तक उसने वो रोड बनी नहीं और बस्ती के लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये बनेगी। हमने वो रोड बनाई है। जब से उत्तराखंड बना है, उससे पहले लोग लखनऊ जाके, जब उत्तर प्रदेश सरकार की, लखनऊ जाके लोग रिक्वेस्ट करते रहे। जेसी वाले के सामने वाली रोड नहीं बनी, हमने वो रोड बनाई है। हम 2 विधायकों के कार्यकाल के बावजूद नहीं बनी, फिर भी हमने बनाई है। तो ये बिल्कुल बेसलेस आरोप है कि बस्तियों में काम नहीं हुआ है। बस्तियों में जितना काम हुआ है मेरे कार्यकाल में, मैं दावा करता हूँ, और जिसको अगर ज़्यादा शौक़ है आरटीआई का तो आरटीआई लगा के मांग ले कि मैं कितनी रोडें मैंने बनाई हैं। थोड़े दिन में मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं एक चीज़ का आंकड़ा लेके आने वाला हूँ कि मैंने कितनी रोडें मेरे कार्यकाल में बनी हैं 4 साल में और कितनी रोडें बाकी लोगों के कार्यकाल में।
मैं कह सकता हूँ कि 4 साल बनाम 20 साल का रिकॉर्ड होगा जहाँ इतनी बड़ी बड़ी और इतनी सड़कें बनी हैं। उसकी एक वजह यही थी। और 40 वार्ड 20 से 40 वार्ड हुए, एरिया 9.5 स्क्वायर किलोमीटर से 57.5 स्क्वायर किलोमीटर, 6.5 गुना नगर निगम का एरिया बढ़ा, बजट 1 रुपये नहीं बढ़ा, बावजूद हमने इसके काम किया है। उसकी एक वजह यह है कि हमने जो टेंडर कंपटीशन पे किए, जो टेंडर हमारे ऑनलाइन किए, ऑनलाइन की प्रक्रिया हमने अपनाई, उसकी वजह से हमें 30 से 35% बजट का मुनाफा हुआ। तो जो बजट था 30-35% लो पे गया, उसकी वजह से हम ये कर पाए। कहीं पर भी नगर निगम देहरादून को छोड़ के कोई नगर निगम नहीं है जहाँ ऑटो की सड़कें बनी, हमने सड़कें बनवाई हैं। देहरादून की स्मार्ट सिटी में है, वहाँ ये संभव था, हमारे यहाँ संभव नहीं था, फिर भी हमने करवाया है ये। और क्योंकि हॉटमिक्स की सड़कों का कंसेप्ट था, इसलिए हम बेहतर कर पाए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें अगर हम मिलाएँ तो मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर है RTI के माध्यम से, सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मुझसे आगे, मैं सुझाव लेने में मैं कहीं पीछे नहीं हटता हूँ। चाहे कांग्रेस का है, किसी भी पक्षी पार्टी का है, किसी भी धर्म से, किसी संप्रदाय, किसी क्षेत्र विशेष से कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है शहर के विकास में। कोई भी आदमी सलाह देगा, मैं सर झुका के उसकी सलाह स्वीकार करता हूँ। अगर शहर के हित में होगी मैं उसको अप्लाई भी करूँगा। लेकिन ये आरोप बिल्कुल बेसलेस और निराधार है। सबसे ज़्यादा काम ही हमने बस्तियों में। मैं अच्छी तरीके से मैं बताऊँ तापस जी कि ये बात है अक्टूबर और नवंबर 2018 की, जब बस्तियों में वोट मांगने जाते थे, उस समय जब सर्दियों का सीजन था, घुटनों के बराबर पानी होता था। और उस घुटनों के बराबर में किस दयनीय स्थिति में लोग रहते होंगे कि आप बेहतर समझ सकते हैं कि आप उस इलाके का। लेकिन मैं उस दिन ये कसम खा के आया था कि अगर मैं जीतूंगा तो सबसे पहले इन इलाकों का भला करूँगा। आज स्थिति है कि मैं उसमें 80 से 90% रोडें बना चुका हूँ। बाकी अभी जो 32 टेंडर निकले हैं अभी, उनमें से ट्रांजिट कैंप की 6-7 जो बड़ी समस्याएं थी, जैसे नंबर 1 पोस्ट ऑफिस वाली गली बहुत बदतर स्थिति में है, उसके बगल वाली गली बहुत ही बदतर स्थिति में है, हमारे सम्राट और सागर 2 लड़के रहते हैं वो गली है एम वाली बहुत बुरी स्थिति में, अंजू शर्मा वाली गली बहुत बुरी स्थिति में। ये सारी गलियों के टेंडर हो चुके हैं और अब ये 1 महीने के अंदर ही अंदर ये चीज़ जब धरातल को उतर आएगी तो मैं आपके साथ दावे से कह सकता हूँ कि आप लोग, इसके अलावा 7 रोडें और बची, उसके अलावा कोई ऐसी गली नहीं मिलेगी जिसमें आप कह सकें कि काम नहीं। मेरे तो 2 सवाल के साथ खत्म करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक करियर मेयर साहब का बड़ा छोटा है, आने वाला जो नगर निकाय चुनाव रहेगा उसमें उनकी राजनीतिक का करियर खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या जवाब रहेगा? देखिए, राजनीति के लिहाज से भी मैं कभी नहीं आया और बहुत लंबी उम्मीद और आशा लेके भी मैं कभी नहीं आया। मुझे लगता था कि राजनीति में आके बेहतर समाज सेवा हो, वो मेरा शौक था और वो मैंने की है। और मुझे लगता है कि अगर किसी को मौका दिया जाए और उसका जज्बा हो समाज सेवा का, तो राजनीति से बेहतर फील्ड हो भी नहीं सकता। एक एग्जाम्पल के तौर पर पहले हमने गाँव वाली देखी थी कि यहाँ कीचड़ है, यहाँ है, लोग काम नहीं करते। आज कम से कम हम उसी स्थिति में है कि हमें लगता है कि यहाँ रोड बननी चाहिए तो हम बना सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि मेरा राजनीतिक करियर बहुत छोटा है, तो मेरा कहना मतलब है मैं तो समाज सेवा के लिहाज से आया था। कोई आदमी 100 साल जिए और कोई आदमी 5 साल जिए, लेकिन मेरा एक पुरानी पिक्चर का डायलॉग है कि जीवन जो है बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन छोटा हो, लेकिन वो यादगार होगा। मेरा कार्यकाल यादगार कार्यकाल है, ये मैं आपको कोई साल के साथ कह सकता हूँ। जिस दिन मेरी विदाई होगी मेरा कार्यकाल यादगार कार्यकाल होगा और ऐसा कार्यकाल होगा कि जिसको लोग मेरे बाद बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। आपने कहा कि कसम खा के आया था नई बस्तियों कि आऊँगा तो ये सड़क अब बनाए करके ही आऊँगा, लेकिन एक कसम और खाई थी आपने कि कुर्सी पर नहीं बैठूँगा अगर नदूल का मुद्दा सॉल्व नहीं होता, हल नहीं। अभी तक दावे कई बार किए गए हैं कि राजनीतिक दावे हुए हैं कि ये सॉल्व हो गया, लेकिन अभी तक आप कुर्सी पर नहीं बैठे। क्या सही मायने में हल नहीं हुआ है? नहीं, देखिए मैं तो अपने माननीय हमारे जो स्वामी जी हमारे सूर्य उनको बधाई देना चाहता हूँ। शहरी विकास में तो पूरी सरकार को बधाई देना चाहते हैं। बहुत बड़ी समस्या थी मौजूद थी जिसे हल किया गया। आज जो तलवार लटक रही थी हाईकोर्ट की, वो तलवार सर पे नहीं लटक रही। आज स्थिति ये है कि ऑप्शन खुला है कि आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन मेरी कुर्सी पर ना बैठने की सिर्फ वजह एक है कि हमारी मलिन बस्तियाँ, गरीब बस्तियाँ हैं,
वहाँ के लोग रहने वालों की आय बहुत कम है, लेकिन हमारा सर्किल रेट ज़्यादा है। हमारी सरकार से विनम्र मेरा अनुरोध है, और मैं कई बार बात भी हुई है, हमारे माननीय शहरी विकास मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि इसको रिवाइज होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी मानते हैं, और हम लोग लगातार उनके टच में, और मुझे उम्मीद है इस समस्या का समाधान जल्दी ही हो जाएगा। और जब जल्दी हो जाएगा तो मैं आपकी कुर्सी पर ही बैठूँगा, क्योंकि मैंने अगर कसम खा के आया तो मैं पूरी भी कर रहा हूँ। कसम पूरी भी कर रहा हूँ और जल्द कुर्सी पे भी बैठेंगे। ये मेयर रामपाल के लगातार कई आरोप इनके लगते रहे हैं, लेकिन आज इन आरोपों पर खुलकर उन्होंने बातचीत की है। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप आवाज़ उत्तराखंड के साथ बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।